एपिसोड के स्टार्टिंग में सिल्वर फैंग अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि चारंग को तुमने 6 महीनों में कुछ नहीं सीखा और मुझे नहीं लगता कि तुम आगे कुछ सीख पाओगे और तुम मार्शल आर्टिस्ट बन नहीं पाओगे। मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। चारंग को साइतामा के घर पर जाता है और कहता है कि मास्टर बैंक ए सिल्वर फैंग उनका स्वभाव सडनली चेंज हो चुका है और उन्होंने मुझे डोजो से निकाल दिया है। जेनस ये सब बातें सुन रहा होता है। साथ ही साथ वहाँ पर साइतामा, हेलिस ब्लिजार्ड और किंग भी होते हैं। जेनस कहता है कि मुझे पता है इसका अगर मैं कहूँ तो एक रीज़न भी हो सकता है जो कि है गाराऊ। ये सुनकर चारंग को कहता है क्या गाराऊ, ये तो मास्टर बैंक का एक पुराना स्टूडेंट है। आखिर हुआ क्या है जेनस? जेनस कहता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट हाल ही में एक हादसा हुआ था जिसमें गाराऊ को हिरोशियन ने एक मॉन्स्टर घोषित कर दिया है क्योंकि उसने बहुत सारे गुंडों को और ए क्लास हीरो को मार दिया था। एंड गाराऊ शायद मास्टर बैंक पर अटैक कर सकता है, इसलिए उन्होंने तुम्हें वहाँ से निकाल दिया। चारंग को सोचने लगता है क्या मास्टर बैंक मुझे खुद पर बर्डन समझते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। देन जेनस कहता है कि मास्टर साइतामा, आपको इस पर क्या कहना है? साइतामा कहता है कि मैं उस बूढ़े आदमी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या अच्छा नाम है उसका, सिल्वर फैंग। कितना ओपी लगता है और कितना कूल है। और देखो दूसरी तरफ मेरा नाम क्या रख दिया उन्होंने, केप्ट बाल्डी। कुछ भी ऐसा कोई नाम भी होता है। इसी की वजह से मैं गुस्से में हूँ थोड़ा सा, और गुस्सा तो आना ही चाहिए ऐसा नाम रख दिया तो। देन वो कहता है कि जेनस ये लड़का कौन है? देन जेनस कहता है अरे मास्टर कब से हमारे सामने तो बैठा है, ये सिल्वर फैंग का टॉप स्टूडेंट है जिसका नाम है चारंग को। अब डिस्कशन होने के बाद चारंग को शाम में एक जंगल के बीचों बीच जा रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर 2 लोग मिलते हैं, जो होता है गाराऊ और उसके सामने होता है एक सी क्लास हीरो जिसका नाम होता है मोमेंट राइडर। वो कहता है कि तुम कौन हो? देन वहाँ पर गाराऊ कहता है कि मैं तुम्हें मार कर और भी पॉपुलर हो जाऊंगा और लोग मुझे मॉन्स्टर कहने लग जाएंगे, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तभी पीछे से वहाँ पर बहुत सारे हीरोज आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ लिया। एक तो आगे आकर बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि गाराऊ उसके मुंह पर पंच मारता है, वो दूर जाकर गिर जाता है। दिन अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे हीरोज आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गाराऊ मार खाने वाला है। बट तभी हम देखते हैं कि एस क्लास हीरो आता है एंड देन वो गाराऊ की फेस पर एक बहुत बड़ा पंच मारता है, जिसके चलते गाराऊ बहुत दूर चला जाता है। एंड वो क्लासेस हीरो होता है टैंक टॉप मास्टर। देन हम देखते हैं कि गाराऊ उसकी तरफ देखता है और कहता है वाओ क्लासेस हीरो, इसको मारने में तो और भी मजा आएगा, अच्छा हुआ तुम मेरे सामने आ गए। देन वो गाराऊ अजीब तरीके से हंसने लगता है। उसके बाद टैंक टॉप मास्टर अपनी खतरनाक मूव इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जो गाराऊ होता है वो हवा में स्पिन करने लगता है। सबको लगता है कि गाराऊ का खेल भी खत्म हो जाएगा, बट गाराऊ बड़ी आराम से नीचे उतर जाता है। अब जो बाकी हीरोज होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये बच कैसे गया, ये बहुत लकी है कि वो एक क्लासेस हीरो के मुंह से बच गया। गाराऊ हंस रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। अगले सीन में हमें बॉम्ब दिखाया जाता है जो कि होता है मास्टर ऑफ द फिस्ट ऑफ विल्डिंग विंड स्लैशिंग स्टील। बॉम्ब मास्टर बैंक से बात कर रहा होता है और वो होता है गाराऊ के बारे में। वो कहते हैं कि उसको रोकना होगा, नहीं तो वो बहुत सारे लोगों को मार देगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वो कितनी हद तक पावरफुल हो चुका है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर गाराऊ एंड वो क्लासेस हीरो की फाइट चल रही होती है। गाराऊ कहता है कि मैं किसी भी हाल में हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मुझे मॉन्स्टर बनना है और हाँ मैं मॉन्स्टर हूँ। तभी अचानक से वो एस क्लास हीरो गाराऊ पर एक पंच मारने वाला होता है। बीच में मरमेंट राइडर आ जाते हैं और कहते हैं रुक जाओ। तभी गलती से मरमेंट राइडर को वो पंच लग जाता है, वो दूर जाकर गिर जाता है। देन वो कहता है कि रुक जाओ, तुम गलत कर रहे हो। देन वो कहता है कि क्यों, मैंने क्या किया ऐसा कि तुम बीच में आ गए और मुझे मारने से रोक दिया? वो कहता है कि तुम एस क्लास हीरो हो और तुम किसी इंसान को नहीं मार सकते, भूलो मत, ये गुनहगार है बट ये इंसान है। देन हम देखते हैं कि एस क्लास हीरो कहता है ठीक है। बाकी हीरोज कहते हैं नहीं, इसने एक हीरो पर अटैक किया है, इसे रोकना होगा, इसे मारना होगा। देन एस क्लास हीरो कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं एस क्लास हीरो ऐसे ही नहीं बना हूँ। वो गाराऊ को एक वार्निंग देता है कि अगली बार तुम ऐसा नहीं करोगे, चले जाओ यहाँ से। गाराऊ कहता है कि माफ़ करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बट देन वो सडनली पीछे देखकर कहता है कि बट मैं तुम सबको मार डालूंगा एक दिन, याद रखना मेरी बात। क्लासेस हीरो को तभी गुस्सा आ जाता है। वो अपने पंच को गाराऊ पर लेके जाता है। गाराऊ को वो पंच तो बड़ी तेजी से लगता है, बट मीन्स गाराऊ को पंच मतलब आधा ही लगता है। वो तभी स्वाइप हो जाता है वहाँ से एंड अपना पंच सीधा वो एस रैंक हीरो को मार देता है। एस क्लास हीरो को पंच इतनी तेजी से लगता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। देन गाराऊ मार्शल आर्ट की एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर क्रशिंग रॉक। वो देने के बाद वो एस क्लास हीरो नीचे गिर जाता है, वो उठ नहीं पाता। उसके बाद वो कहता है कि रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं अभी भी हारा नहीं हूँ। देन हम देखते हैं कि गाराऊ कहता है कि तुम हार चुके हो। एक एस क्लास हीरो को नीचे गिरा हुआ देखकर कितनी खुशी होती है। अब देखना कि गाराऊ तुम्हारे दोस्तों को भी कैसे मारेगा, बस तुम देखते ही जाओ। देन एस क्लास हीरो कहता है कि क्या तुम वही गाराऊ हो जो खुद को हीरो हंटर कहता है? गाराऊ आगे बढ़ रहा होता है, वो किसी की नहीं सुनता। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि पीछे से
द मोमेंट राइडर आ जाता है, बट गारो की स्पीड इतनी होती है कि वो उसको देख लेता है एंड उसका ये हाल करता है। अब वो एस क्लास हीरो को भी गारो एक पंच में नीचे गिरा देता है, बाद में उठ नहीं पाता। बच्चे होते हैं वो कुछ हीरोज जो पीछे देख रहे होते हैं। अब गारो उन्हें भी मारना शुरू कर देता है। अब ये सब पीछे से चारंग को सुन रहा होता है, वो रुक नहीं पाता और वो गारो के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। बट आगे क्या होता है वो तो सुबह निकलने के बाद ही पता चलता है। तो सुबह हो जाती है एंड वहाँ पर मिस्टर बैंग एंड बॉम आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम लेट हो गए, ये दृश्य देखने लायक बिल्कुल नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि बॉम कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। तभी हम देखते हैं कि बैंग तो उस चारंग को देख रहे होते हैं जिसको उन्होंने वहाँ से निकाल दिया था, इस डर से कि गारो उन पर अटैक कर देगा। बट यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो गया। अब कुछ हीरोज जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं उस हीरो हंटर की जिसने बहुत सारी हीरोज को एक रात में ही नीचे गिरा दिया। उसमें से एक जो स्टार्टिंग में का मतलब पहला जो हीरो होता है वो कहता है कि हम उस हीरो हंटर को पकड़ लेंगे। ऑफ कोर्स वो कोई मॉन्स्टर तो नहीं है, वो एक इंसान है, बस थोड़ा सा ताकतवर है। और बाद में उसे मार्शल आर्ट आते हैं मालूम है मुझे, बट मुझे भी मार्शल आर्ट आते हैं और हम उसे पकड़ लेंगे। पीछे से देन गारो आ जाता है और उनका क्या हाल होता है पता है आपको। देन एक हीरोसियन हॉस्पिटल में जो जितने हीरो ने मार खाया था वो सारे एडमिट हो जाते हैं। सैतामा उनमें से एक को देखने आता है। वो मोमेंट राइडर के पास आता है और कहता है कि ये लो केला खा लेना, और वो उनको एक केले देते हैं। और बट सैतामा भी एक केला खाने लगता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, और उसके पास एक केला रख देता है। मोमेंट राइडर तो कुछ नहीं कहता, बट वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है गारो के बारे में। बाकी इन्फॉर्मेशन देता है तो वो एस क्लास हीरो। बाद में सैतामा को पता नहीं होता, वो कहता है कि हे भैया ये कौन है। मोमेंट राइडर कहता है ये है एस क्लास हीरो। उसके बाद सैतामा कहता है कि ये वही है जिसने सबसे ज़्यादा गारो से मार खाया था। उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं, मैंने उसको सबसे ज़्यादा टक्कर भी दिया था। और वो बाद में कहते हैं कि पता नहीं क्यों मैं उस कुत्ते से हार गया। उसके बाद सैतामा उसको एक केला देता है। वो कहता है कि ठीक है, थैंक यू मुझे इस केला देने के लिए। देन सैतामा कहता है कि उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मुझे बताओगे, और उसके बाद सैतामा उससे डिटेल ले लेता है। अब अगले सीन में एक बच्चा बैठा होता है जिसके हाथ में हीरोज से भरी एक बुक होती है। तभी वहाँ पर गारो आता है। गारो कहता है कि बेटे वो बुक मुझे दिखाओगे। उसके पास एक बुक में मतलब एक हीरो का फोटो होता है जिसका नाम होता है लाइटनिंग गेंजी, जिसको गारो को मारना होता है। वो कहता है कि बच्चे क्या तुम इसे ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे। बच्चा कहता है ठीक है। देन गारो कहता है कि बच्चे क्या तुम मुझे ये बुक दोगे 2 मिनट के लिए, बस थोड़े टाइम के लिए। बच्चा ना कह देता है। देन गारो उसके पास बैठ जाता है और उस हीरोज़ को देखने लगता है। तभी गारो देखता है कि उस हीरोज़ की बुक में मॉन्स्टर की भी लिस्ट है। वो कहता है कि वाह इंटरेस्टिंग। वो उस बुक को ले लेता है और कहता है कि कितने अच्छे मॉन्स्टर हीरोज़ से कूल होते हैं। एंड वो कहता है कि कितना अच्छा होता अगर मेरा नाम भी इस बुक में होता। लड़का कहता है कि क्या आपको भी हीरो बनना है? मुझे भी हीरो बनना था, पर क्या करूँ मैं बच्चा ही हूँ ना। उसके बाद गारो कहता है कि बच्चे घर पर चले जाना, बहुत टाइम हो चुका है। एंड वो वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में सैतामा उस एस क्लास हीरो से गारो के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है। वो एस क्लास हीरो कहता है कि वो गारो बहुत खतरनाक है, उसकी टेक्निक्स और उसकी स्किल बहुत खतरनाक है और उसको मार्शल आर्ट आता है, इसलिए क्या बताओ तुम्हें। तो सैतामा कहता है ओ ऐसा क्या, देखेंगे कितना पावरफुल है। और डिटेल लेने के लिए सैतामा चारंको के पास जाता है। वो कहता है हे चिंगू क्या कर रहे हो। दिन चारंको कहता है मेरा नाम चारंको है ना कि चिंगू। उसके बाद वो कहता है ये देखो केला तुम्हारे पैर पर लग गया, कितना अच्छा लग रहा है, बैलेंस देखा क्या। चारंको कहता है हटाओ इससे। बाद में सैतामा पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताओगे जिनको मार्शल आर्ट आती है, मुझे उनसे थोड़ा सी लड़ाई करनी है जिससे मुझे आइडिया हो जाएगी कि गारो कितना पावरफुल है। देन चारंको उससे कहता है कि तुम्हें मिस्टर बैंक से लड़ना होगा, वही तुम्हें अच्छी ट्रेनिंग दे पाएंगे। बट वो ऐसे वैसे किसी से मिलते नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो तुमसे लड़ेंगे भी या नहीं। सैतामा कहता है कि ठीक है तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, दूसरी तरफ ढूंढ लूँगा। चारंको से रोकते हुए कहता है कि रुको मेरे पास टिकट है जो कि मैंने मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए लिया था, बट मैं लड़ नहीं पाऊंगा, पर तुम इसको अंदर देकर तुम मैचेस देख सकते हो। सैतामा कहता है कि अरे क्या, अगर इस मैच में जो जीतने वाला है उसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। पैसे का नाम सुनकर सैतामा खुश हो जाता है। अब वो आगे क्या करेगा वो हम आगे ही देखने वाले हैं। गोल्डन बॉल नाम का एक क्लास हीरो होता है जिसको गारो मिलने आता है। गोल्डन बॉल कहता है कि हे क्या काम है तुम्हें मुझसे। तभी गारो कहते हैं बाहर आओ तब बताऊंगा, बट वो नहीं आता तो गारो उसका ग्लास तोड़ देता है। देन गारो को सुनते हुए गोल्डन बॉल गारो के पीछे आ जाता है। अब गोल्डन बॉल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, बट उसको समझ जाता है कि गारो उसे मारने वाला होता है। तभी गोल्डन बॉल गारो के ऊपर अटैक करता है। गारो के गाल पर एक चोट लग जाती है। गारो कहता है कि वो तो तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। तभी वो कहता है कि हाँ मैं थोड़ी सी पिया ज़रूर हूँ, बट मैं अभी भी होश में ही हूँ। तभी गोल्डन बॉल को लगता है कि अभी गारो को हराना पड़ेगा। तभी वो उसके पैर पर एक ज़ोरदार अटैक करते हैं जिसमें गारो का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है।
अगेन एक अटैक करने के बाद गारो उस अटैक को डॉज कर लेता है और बहुत सारे जो बॉल्स आते हैं उसकी तरफ उस सबको वो आराम से रोक रहा होता है। देन गारो कहता है कि अब क्या कहते हो, अब तुम हार मान लो क्योंकि तुम मरने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्वॉर्ड आती है एंड वो सिर्फ स्वॉर्ड नहीं आती है, उसके साथ एक आदमी भी आता है जो कि एक हीरो होता है ए रैंक का, जिसका नाम होता है स्प्रिंग मुस्टाचियो। गारो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है बट कोई बात नहीं, तुम्हें मारने में तो और भी मज़ा आएगा। तभी स्प्रिंग मुस्टाचियो अपनी तलवार आगे करता है बट उस तलवार में से हाथ घुसाकर गारो स्प्रिंग मुस्टाचियो को एक पंच मारता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। अगले सीन में हीरो एसोसिएशन के मेंबर यहाँ पर घूम रहे होते हैं 2 लड़कियों के साथ एंड वो लड़कियाँ कहती है कि क्या आपको हीरो एसोसिएशन से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो कहता है कि नहीं। देन वो दूसरी लड़की कहती है कि तो आप हम पर इतना खर्च क्यों करते हो। देन उसके बाद वो कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, मतलब थोड़े से ही पैसे मिलते हैं बट मैं क्या करूँ, पैसे का शौकीन हूँ। और वो कहता है कि मैं आईबॉल नाम के शख्स को यहाँ पर तुम्हारे सामने लेके आऊँगा अगली बार, इसीलिए लड़कियाँ खुश हो जाती है। बट वो कहता है कि उसके लिए तुम्हें मेरे गाल पर एक चीज़ देनी होगी। गारो पीछे से आकर कहता है कि ठीक है ये काम मैं कर देता हूँ और वो उसके गाल पर बड़ी तेज़ी से पंच मार देता है। गारो कहता है कि क्लास ए के हीरोज़ को मार मार कर थक गया हो, क्लास एस के हीरोज़ को ढूंढना होगा। सैतामा पीछे से आता और कहता है कि आखिरकार तो मुझे मिल ही गए, पूरे दिन से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। गारो कहता है कि क्या ये इंसान पूरे दिन से मेरी जासूसी कर रहा था, इसका मुंह देख तो नहीं लगता कि ये कोई हीरो होगा, पर पता नहीं कोई जासूस भी हो सकता है। तभी गारो वहाँ पर सैतामा के कंधे पर एक जोरदार हाथ मारता है जिससे सैतामा को तो कुछ नहीं होता बट उसे गुस्सा बहुत आ जाता है। वो कहता है कि हे बंदे कर क्या रहे थे। गारो को इतना शौक हो जाता है, वो कहता है कि इस बंदे को कुछ हुआ क्यों नहीं। सैतामा कहता है कि बेटे उसे ऐसा नहीं करते, अब मैं बताता हूँ किसे कैसा करते हैं। तो वो इतने ज़ोर से वहाँ पर गारो को मारता है, गारो नीचे गिर जाता है और वो बस सैतामा को सिर्फ देख ही रहा होता है। सैतामा कहता है कि अरे भैया ये टोपी कितने की है, मुझे लेनी है। वो दुकान वाला कहता है कि भैया इसे विक कहते हैं, ये 3000 रुपये की है। सैतामा कहता है इतनी महंगी, कोई बात नहीं दे दो। सो वेल इसी के साथ हमारा वन पंच मैन एपिसोड नंबर 15 एंड होता है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।